हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर सीरीज के 5th लेक्चर में आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में साइंटिफिक नोटेशन को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब हम एक्सेल में एक बड़ा नंबर एंटर करते हैं तो एक्सेल उसको बाय डिफ़ॉल्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए रीडेबल नहीं होता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करके ऐसे सारे साइंटिफिक नोटेशंस को हम एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम साइंटिफिक नोटेशन को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड हम देखेंगे फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन का यूज़ करके, दूसरा एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करके और तीसरा स्ट्रिंग फंक्शंस जैसे कि लोअर, अपर एंड ट्रिम फंक्शंस का यूज़ करके। पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। तो यहाँ पे जो हमने नंबर एंटर किया ये 11 डिजिट्स का है और ये 11 डिजिट्स पूरे के पूरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिजिट डाला, सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है और ये नॉर्मल यूज़र के लिए रीडेबल नहीं रह जाता है। तो पहला जो तरीका है इसको कन्वर्ट करने का एक्चुअल नंबर में कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऑप्शन को चूज कर लेंगे, कैटेगरी में नंबर्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस है इसको हम 0 कर देंगे और फिर हम ओके पे प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि इस मेथड के साथ भी एक डिसएडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ 15 से ज़्यादा कर दूँ, यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स और ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको 15 से ज़्यादा किया, आप देख सकते हैं कि इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। इसका रीज़न ये है कि एक्सेल जो है वो 15 डिजिट तक ही प्रेसिजन हैंडल कर सकता है। उससे ज़्यादा एक्सीड अगर हम करते हैं डिजिट्स को तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सेकंड मेथड देखेंगे और हमारा जो सेकंड मेथड है कि हम एपोस्ट्रॉफ का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस डिजिट को रखना चाहूँ, एक नेक्स्ट डिजिट को रखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इस नंबर के आगे एक एपोस्ट्रॉफ यूज़ कर दूंगा। जैसे मैंने एपोस्ट्रॉफ यूज़ किया, आप देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू को रिटेन करके रख रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली जब हम एपोस्ट्रॉफ लगा रहे हैं तो इसका जो टाइप है वो चेंज करके वो नंबर से टेक्स्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे कई सारे डिजिट्स और भी ऐड कर सकते हैं और अब यहाँ पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा, बिकॉज अब ये नंबर नहीं रहा, ये बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एक जो तीसरा मेथड है कि हम स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोअर, अपर, ट्रिम फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे एक मैं नंबर ले लेता हूँ जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और अब मैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग फंक्शन लगा दूंगा, जैसे कि लोअर फंक्शन लगा सकते हैं, अपर फंक्शन लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल जो नंबर था वो हमें मिल चुका है। हम अपर फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, ट्रिम फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे। तो ये सारे केसेस में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा नंबर है वो एक स्ट्रिंग में, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल जो नंबर है वो डिस्प्ले हो पा रहा है। सो आई होप कि ये तीनों मेथड्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।